के द्वारा खत्म किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम केंद्र सरकार के माध्यम से उस विदेशी सरकार के अंदर ऐसी मानसिकता के लोगों द्वारा जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी के बीच में कुछ ऐसे आपराधिक घटनाएं जो सामने आ जाती है, जबकि वहां पर हिंदुओं के व्यावसायिक उनके हर कार्यों में धार्मिक अनुष्ठानों के अंदर बांग्लादेश की इस्लामिक मानसिकता के आपराधिक मानसिकता के लोग जो हैं वो बड़े निर्मम रूप से उनकी हत्या कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर विशेष रूप से जो हमारा खून खोलता है इस बात को लेकर कि वहाँ एक युवक दीपू दास, जिसका कोई भी ऐसा कोई कृत्य नहीं था, जिसने इस निंदा के नाम पर उसे हरे बाजार में भीड़ द्वारा जला दिया गया। ऐसा उदाहरण सिर्फ मात्र एक नहीं, अनेकों उदाहरण बांग्लादेश से आ रहे हैं। उसी के विरोध के अंदर हम सभी बांग्लादेश तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ की केंद्र सरकार के माध्यम से विश्व स्तर पर आवाज उठाते हुए हम सभी हिंदू भाई अपने विदेशों में रह रहे हिंदू भाइयों के समर्थन में आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर सिर्फ ये नहीं सोचना है कि ये किसी संस्था का कार्य है, ये किसी राजनीतिक पार्टी का कार्य है, ये हम सभी सनातनियों का कार्य है। हम किसी जाति पंथ या किसी मजहब का विरोध नहीं करते, हम ऐसी मानवता विरोधी तत्वों का विरोध करते हुए आज उस मानवता विरोधी मानसिकता के लोगों के नाम का ये पुतला जो है इसको जलाते हुए अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। तो सभी जितने भी यहाँ आए हुए हैं सिर्फ इनका ही विरोध नहीं है, जो अपनी दुकानों पर बैठ करके दुकानदारी कर रहे हैं या जो इधर चलते हुए हैं, उन सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आज अगर हम इस बात को लेकर नहीं जानते हैं, आज बांग्लादेश या अन्य देशों में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसी मानसिकता के लोग जो भरे पड़े हैं, उनका हम सर जो है उठने न देने पाए। इसीलिए एकता का प्रदर्शन करने के लिए और जो बांग्लादेश में ऐसी निर्मम जो अपने धर्म के नाम पर इस प्रकार से ऐसे कत्ल करने का कार्य करते हैं, ऐसी मानसिकता का हम विरोध करते हैं। हमारे जनता पार्टी के देव नगर मंडल अध्यक्ष अशोक जी गोयल वो भी इस पर अपने विचार रखते हुए सभी जानते हैं देश में इस्लामी आतंकवाद और वो लोग चुनकर घूमने पे हिंसात्मक गतिविधियाँ कर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी कार्रवाई बंद करवा रहे हैं। और आज के विरोध प्रदर्शनी के माध्यम से हम केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ के जो हिंदू हैं उनकी सुरक्षा और रक्षा और ज्ञान में लेते हुए और उस सरकार को सचेत किया जाए। और ये जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है, ये किसी समय भारत का अंग थे और उनको चेताया जाए कि यदि उनकी ऐसी गतिविधियाँ होंगी तो उनका नक्शे में से नाम मिटाने का कार्य किया जाएगा, उनको जो भूगोल है वो बदल दिया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो ये जो उन पर हिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो रुकेंगी नहीं। जब तक हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक वहाँ की हिंसात्मक गतिविधियाँ और वहाँ के हिंदू भाइयों को इसी तरह मारा जाएगा, इसी तरह उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। और वहाँ की जो जिस समय आज़ादी के समय जो जनसंख्या हिंदुओं की थी वो घटती जा रही है और वहाँ पर हिंदुओं का रहना दुर्भर हो रहा है। तो हम केंद्र सरकार के से यही निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वहाँ की हिंदुओं की रक्षा और सुरक्षा का समुचित प्रबंधन करें और वो सुनिश्चित करें। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। 2 दिन पहले हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसके अंदर एक घटना घटित होती है। वहाँ के
जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा हमारे हिंदू भाई पर हमला किया जाता है और सरेआम उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। और ये वाकया और घटना कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी बहुत बार की कार्रवाई लोगों के द्वारा रही है। आने वाले समय में घटना न हो, इसलिए आज हम सरकार से राष्ट्रपति के ज्ञापन भेज देंगे ताकि आने वाले समय में कोई भी इस प्रकार की जो कायराना हरकत कर हमारे कोई हिंदू भाइयों के हौसलों को परस्त कर देंगे तो ये उनकी जो सोच है वो बिल्कुल भी कभी पूरी नहीं होगी। और जैसा कि बताया कि हमारे छोटे छोटे तो पड़ोसी देश हैं वो कभी हमारा अंग हुआ करते थे, और आज जिस तरह से वो कायराना हरकत कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए भारत वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सकती है और नक्शे से पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम हटा दिया जाएगा। और इस प्रकार की जो घटना है उसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत सरकार से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि उस पर इस कार्रवाई पर तत्काल एक्शन ले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाकर जो वहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमारे भाई रह रहे हैं सुरक्षा की जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। बांग्लादेश तरीक खुदेगी ही तो खुदेगी, बांग्लादेश कबर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, जिहादियों तुम्हारी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, जिहादियों तुम्हारी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, आतंकियों तुम्हारी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, आतंकियों तुम्हारी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। पेट्रोल डालकर जिहादी आतंकवाद को आग लगाई जाएगी उनके पुतले को, ताकि ऐसी घटना बांग्लादेश पुनरावृत्ति ना करे। बांग्लादेश के अंदर अपने हिंदू भाइयों को जिंदा जला के मार दिया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों का जयसर गांधी चौक में जोरदार प्रदर्शन सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर श्री गंगानगर जिले में यह जयसर ग्राम पंचायत XGB जयसर आता है। गांधी चौक पे जिहादी आतंकवाद को पुतले को आग लगाकर उनका बांग्लादेश की सरकार का जमकर विरोध किया गया है। आप देख रहे हैं पुतले पे आग जलती हुई, पुतले को जलाते हुए हिंदू संगठनों द्वारा नारा लगाते हुए आप देख रहे हैं। आतंकी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, आतंकी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। तो नारेबाजी करते हुए हमारे हिंदू संगठन के नौजवान पाकिस्तान और बांग्लादेश की सरकारों को ये सबक है कि वह अभी भी सुधर जाए, और केंद्र सरकार को से मांग करते हैं हिंदू संगठन कि अपने सभी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान को सबक सिखाए और वहाँ रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा की जाए, ताकि ये जो नक्शे पे दिखने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश वो कभी भारत देश के अंग हुआ करते थे, अखंड भारत देश के अंदर आते थे, और आज वह ऐसे घिनौनी हरकत करते हैं और हिंदू लोगों को पकड़ के जिंदा जलाया जाता है। बांग्लादेश में विगत दिनों हिंदू परिवार के एक सदस्य को जिंदा जला दिया गया था, और उस विषय को लेकर आज जयसर ग्राम पंचायत के गांधी चौक में ये हिंदू संगठनों द्वारा आतंकवाद का पुतला फूंका गया है। जयसर से CD वर्मा की ये रिपोर्ट। पुलिस की भी यहाँ व्यवस्था रही, और सिविल वर्दी में पुलिस के अधिकारी यहाँ देखे गए, ये जा रहे हैं सिविल वर्दी में पुलिस के अधिकारी। आप देख रहे हैं जयसर से CD वर्मा की ये रिपोर्ट।